एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर लाइब्रेरी। आपकी अपनी लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। आज मीना की कहानियों में लाई हूँ मैं आपके लिए मीना और उसका दोस्त। तो मीना है, मीना का दोस्त कौन है और इसके बारे में तो हम जब कहानी पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मेरे चैनल पर आपको इस तरह अनेक मज़ेदार कहानियाँ पढ़ने को, देखने को, सुनने को मिलेगी। तो मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए मेरे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो देखते हैं मीना और उसका दोस्त। मीना एक हंसमुख छोटी बच्ची है। वह अपने माता पिता, दादी, भाई राजू और बहन रानी के साथ रहती है। प्यारा मिट्टू तोता उसका सबसे अच्छा दोस्त है। मीना आपके आसपास रहने वाली किसी भी छोटी बच्ची की तरह ही है, लेकिन कुछ मामलों में वह अलग है। वह सबसे दोस्ती रखती है, किसी से भी सवाल पूछने में घबराती नहीं है। मीना ईमानदार है और दूसरों का ध्यान रखती है। वह अपने परिवार और दोस्तों की परेशानियों को सुलझाने की कोशिश करती है। इस कहानी में हमारे स्वास्थ्य के लिए आयोडीन के महत्व के बारे में बताया गया है। मीना, राजू और उनका प्यारा दोस्त मिट्टू स्कूल जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि बहन जी एक नए लड़के और उसकी माँ से बात कर रही थी। मीना ने कहा, राजू, लगता है ये नया लड़का हमारे स्कूल में पढ़ने आया है। बहन जी ने बताया कि नए लड़के का नाम समीर है। बहन जी ने उसे मीना की बगल में बैठा दिया। समीर को बाकी बच्चों के साथ बैठने में बहुत कठिनाई हो रही थी। वह अचानक खींच कर बोला, मैं यह सब नहीं कर सकता। बीच की छुट्टी में मीना ने बहन जी से समीर के बारे में पूछा। बहन जी ने कहा, समीर के माँ बाप ने मुझे बताया कि बचपन से इसे छोटे मोटे काम करने और नई बातें सीखने में मुश्किल होती है। मीना ने कहा, बहन जी, मैं इसकी सीखने में मदद करूंगी। अगले दिन मीना ने देखा कि दीपू और उसके दोस्त समीर को सता रहे हैं। बेचारा समीर बहुत कोशिश करता था, लेकिन हर बार बॉल छूट जाती थी। मीना को लड़कों पर बहुत गुस्सा आया। उसने सबको डांटा, रुको रुको, समीर को तंग मत करो। मीना और राजू ने समीर से दोस्ती करने का फैसला किया। उन्होंने समीर से कहा, शाम को हमारे घर आना, हम खेलेंगे। समीर मीना और राजू की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने स्कूल के बरामदे में एक छोटा काला कुत्ता देखा। वह दीपू का कुत्ता था। कुत्ता समीर का हाथ चाटने लगा। समीर मुस्कुरा दिया। अगले दिन कक्षा में समीर को अपनी कॉपी नहीं मिली। उसने हर तरफ देख लिया। मीना समझ गई कि दीपू और उसके दोस्त समीर को परेशान कर रहे हैं। जरूर दीपू ने समीर की कॉपी छुपाई है। मिट्टू ने दीपू की कमीज के भीतर कोई चीज देखी। उसने लपक कर दीपू का कॉलर खींचा। समीर की कॉपी बाहर गिर पड़ी। समीर अपनी कॉपी मिलने से बहुत खुश हुआ। बहन जी समझ गई थी कि क्या हुआ था। उन्होंने बच्चों से पूछा, अपने नए दोस्त के साथ ऐसे करते हैं? याद है, हमने कहा था कि सबसे प्यार और दोस्ती करनी चाहिए। स्कूल के बाद समीर मीना और राजू के साथ उनके घर गया। वहाँ उन्हें लाला जी का बेटा बाबू मिला। बाबू डॉक्टर है। मीना ने समीर को बाबू से मिलवाया। अचानक समीर आगे चला गया। मीना ने राजू को समीर के पीछे भेजा ताकि वह सही रास्ते से अपने घर जाए। उस दिन बाबू मीना के घर आए। बाबू को देखकर सब बहुत खुश हुए। मीना जानना चाहती है कि समीर सबसे अलग क्यों है। उसने पूछा, समीर को अक्सर बात समझ नहीं आती और पढ़ने में मुश्किल होती है, उसे क्या हुआ? बाबू ने कहा, वह अपनी उम्र के लड़कों से नाटा भी दिखता है। बाबू ने अपनी डॉक्टर की किताब से कुछ चित्र सबको दिखाए। उन्होंने कहा, मेरे ख्याल से समीर में आयोडीन की कमी है। इस इलाके में ऐसा बहुत हो रहा है। हमें अच्छी सेहत के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। बाबू ने कहा, अगर गर्भवती माँ के शरीर में आयोडीन की कमी हो तो उसके होने वाले बच्चे के शरीर में भी आयोडीन की कमी हो सकती है। बाबू ने बताया, बचपन के शुरू में आयोडीन की कमी होने पर सीखने और बातों को याद रखने में मुश्किल हो सकती है। कभी कभी बच्चों को सुनने और बोलने में भी मुश्किल हो सकती है। उनकी बढ़वार भी रुक सकती है। ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो दूसरों के जितना काम नहीं कर पाते। दिमाग के विकास के शुरू के वर्षों में अगर इस कमी को दूर कर दिया जाए तो बच्चा स्वस्थ हो सकता है, लेकिन अगर दिमाग को नुकसान हो जाए तो उसे ठीक नहीं किया जा सकता। डॉक्टर बाबू ने बताया, आयोडीन की कमी से गला फूल सकता है। राजू ने सोचते हुए कहा, समीर की माँ का गला भी फूला हुआ है। मीना ने पूछा, हम आयोडीन की कमी से कैसे बच सकते हैं? बाबू ने थोड़ा सा आयोडीन वाला नमक हथेली में रखकर उसके बारे में बताया। उन्होंने कहा, आयोडीन वाला नमक इस बीमारी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है।
हमें सिर्फ आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए। मीना के माता पिता ने कहा कि अब वे सिर्फ आयोडीन वाला नमक खाएंगे। उसी दिन मीना और राजू अपने बाबा के साथ बाजार गए और दुकानदार से आयोडीन वाले नमक का एक पैकेट मांगा। मीना ने पैकेट देखा, उस पर आयोडीन वाला नमक नहीं लिखा था। उसने कहा, यह आयोडीन वाला नमक नहीं है। दुकानदार ने कहा, सब नमक एक जैसे होते हैं, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। तभी बाबू आ गए। उन्होंने अपने पिता को आयोडीन वाले नमक का महत्व समझाया और पैकेट बदलकर मीना को आयोडीन वाला नमक दिलवाया। उस रात मीना ने एक सपना देखा जिसमें समीर सब बच्चों के साथ खेल रहा था। अगले दिन सुबह मीना जब सोकर उठी, उसने मिट्ठू से कहा, मिट्ठू, समीर को बहुत सारे ऐसे दोस्त चाहिए जो उससे अच्छे से बर्ताव करे, उसके साथ खेले। उस दिन स्कूल में दीपू बहुत परेशान था। उसने मीना और राजू से कहा, मेरा प्यारा सा कुत्ता काला गायब है, हम सब काला को ढूंढ रहे हैं। तभी बगल के एक गड्ढे से समीर निकला। वह मिट्टी में सना हुआ था, उसकी गोद में काला था। समीर ने कहा, काला गड्ढे में गिर गया था और निकल नहीं पा रहा था, मैं इसे निकाल कर लाया हूँ। काला को देखकर दीपू बहुत खुश हुआ। उसने समीर के गले में बाहर डालकर उससे दोस्ती कर ली। समीर खुश हो गया। जल्दी ही डॉक्टर बाबू मीना के स्कूल में आए। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि कैसे पता लगाया जाए कि नमक में आयोडीन है या नहीं। यह परीक्षण घर में करना बहुत आसान है, तुम सब कर सकते हो। पके हुए चावल के 5 दाने एक प्लेट में रखो, उसमें एक छोटे चम्मच भर नमक डालो, अच्छी तरह मिलाओ, 2 बूंद नींबू का रस डालो। अगर नमक में आयोडीन है तो उसका रंग बैंगनी हो जाएगा। डॉक्टर बाबू ने मीना और उसके दोस्तों को यह तरीका सिखाया। मीना, राजू, समीर, दीपू और मिट्ठू सबको बताते हैं कि घर में आयोडीन वाला नमक ही खाना चाहिए। क्या आप अपने घर में आयोडीन वाला नमक खाते हैं?